आज की इस वीडियो में आपको बेल्ट जोड़ने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो मैंने बेल्ट काट ली है। इससे जो आपकी सलवार पोंचे पे लटकती है वो जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको अपनी बेल्ट उतनी लेनी है जितनी कि आपको रखनी है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो मेरी बेल्ट है वो 10 ली है और मुझे तैयार होने के बाद बेल्ट जो है वो 8 चाहिए। तो ऊपर मैंने 1.5 इंच पर फिर नीचे निशान लगा करके रखा है और लाइन लगाई हुई है जो कि हमारा नेफे में आ जाएगा और नीचे आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बेल्ट बनाने के लिए बराबर ही कपड़ा चाहिए होता है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने बड़ा पार्ट कट किया है, एक छोटा पार्ट कट किया है। जितनी भी आपकी हिप है आपको उसमें 12 प्लस करना है और उतनी जो है वो बेल्ट की चौड़ाई जो है वो आपको काटनी है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को रख लिया है। ये मेरी बेल्ट के ऊपर सीधी साइड है और इस पर जो दूसरा कपड़ा है उसकी सीधी साइड मैंने इस तरह से मिला करके रख दी है। तो हम इसमें जो है वो पूरे में नीचे तक सिलाई लगा देंगे और आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर आधा इंच छोड़कर ही सिलाई लगानी है, नहीं तो हमारी सिलाई बाद में उधड़ने का जो है वो निकलने का खतरा रहता है। तो मेरी जो है वो सिलाई लग चुकी है। अब आपका जो ये दूसरा पार्ट बचा था आपको इसमें भी सिलाई लगानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें किस तरह से सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें ही हमारी जो वो नाड़ा डालने वाली जगह होती है वो इसमें ही छूटती है। तो आपको इस तरह कपड़े को बराबर रखना है। जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है उससे थोड़ा ऊपर जो है वहाँ तक आपको सिलाई लगानी है और वहाँ से वापस सिलाई लगा लेनी है। आपको उससे नीचे सिलाई नहीं लगानी है। अभी इस तरह से आपको वहीं से पीछे मुड़ जाना है। आप देख सकते हो अब मैंने कितनी सिलाई लगाई है। इससे आगे आपको इतनी जो जगह है आपको रखनी है जितना मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो जगह हमारी नाड़ा डालने के लिए जगह होगी। तो आपको उतनी जगह बीच में छोड़ देनी है जहाँ पर कोई भी सिलाई नहीं लगेगी। उससे इतनी जगह छोड़ने के बाद आपको इससे नीचे सिलाई लगानी है। इतनी जगह आपको बिना सिलाई के छोड़नी है और उससे नीचे आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगा दी और बीच में यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है जहाँ पर सिलाई नहीं लगी है। अब आपको जो कपड़ा है इस तरह से जहाँ पे आपने नेफा के लिए जो हमने अभी सिलाई लगाई है वहाँ पर इसे इस तरह से बिठाना है और इसके साइड साइड में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। इसे अलग अलग रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। आपको ध्यान से सिलाई लगानी है क्योंकि कई बार हमारा जो कपड़ा होता है वो इसके नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो खींचते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब आपको इधर की साइड भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है दोनों साइड। मैंने सिंगल लगाई है क्योंकि जो मेरा कपड़ा आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, तो ये यहाँ से धागे नहीं निकलते हैं। अगर आपका कपड़ा इस तरह से है तो आप इसी तरह से स्टाइल लगाइएगा जैसे मैंने लगाई है। लेकिन अगर आपका धागे निकलने वाला सिस्टम है तो आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगानी है, उससे आपके धागे नहीं निकलेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको सलवार दिखा देती हूँ। मेरी सलवार जो है वो कुछ इस तरह से लग रही है। अब आप देख सकते हो कि जो हमने बीच में नेफा वाली सिलाई लगाई थी वो हमारी सेंटर में आ चुकी है। अब आपको जो है वो इसे फोल्ड करते हुए नाड़े के लिए जगह बनानी है। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा छोटा फोल्ड देते हुए यहाँ पर एक बड़ा फोल्ड दे देना है। जो आपने अभी खाली जगह छोड़ी है ना वो इस तरह से ऊपर आनी चाहिए, मतलब नाड़े डालने वाली जगह ऊपर आनी चाहिए। और आपको इस तरह से सिलाई मिलानी है। यहाँ पर इस तरह से सिलाई मिलाते हुए रखनी है और सिलाई लगानी है। आपको जो आपने 1.5 इंच पर निशान लगाया था ऊपर वो इस तरह से यहाँ पर दिखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना कपड़ा मोड़ना है। तो आपको इससे आसानी होती है इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाने से। और आपको सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखना है और जो नाड़े वाली जगह है वो ऊपर रहनी चाहिए। और आपको जो है वो थोड़े थोड़े सेक्शन में सिलाई लगानी है। इससे जो है आपका कपड़ा बिल्कुल अच्छे से रहता है और मुड़ता भी नहीं, अच्छे से सिलाई लग जाती है जब आप थोड़े थोड़े सेक्शन में सिलाई लगाते हो। इसे सीधा करते हुए आप देख सकते हो यहाँ हमारी सिलाई आ रही है। तो आपको इस तरह से इकट्ठा करते हुए सिलाई नहीं लगानी है, जबकि इस तरह से खोलते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से खोलते हुए छोटा फोल्ड देते हुए और एक बड़ा फोल्ड देते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इसको एक साइड करके सिलाई लगाओगे तो ये बेल्ट में मोटा दिखेगा। तो आपको इस तरह से सिलाई लगानी है जैसे कि मैं बता रही हूँ। और छोटे छोटे सेक्शन लीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ और फिर कपड़ा सीधा कर रही हूँ, फिर सेक्शन ले रही हूँ और फिर सिलाई लगाते जा रही हूँ। इससे आपकी बेल्ट जो है अच्छे से बन जाती है, कहीं भी किसी तरह का कपड़ा नहीं खींचता है अगर आप छोटे छोटे सेक्शन में जो है वो सिलाई लगाते हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं एंड पे पहुंच चुकी हूँ। मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ते हुए
यहाँ पर थोड़ी सी पीछे सिलाई लगा लूँगी। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको लास्ट में एंड में इस तरह से सिलाई लगानी होती है, इससे आपकी सिलाई पीछे जो है वो खुलती नहीं है। तो अब मैं आपको बेल्ट सीधी करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो हमारी बेल्ट अच्छे से बन चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सलवार जो है वो पोंचे पर क्यों लटकती है और हमारी बेल्ट में ऐसा क्या करना होता है जिससे वो ठीक हो जाती है। तो आपको इस तरह से नेफे को पकड़ना है, जहाँ आपने नाड़ा डालने की जगह रखी है उसको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से रख लेना है, आगे की साइड रखना है उसे। हमारा नेफा आगे चला गया है। अब आपको इस तरह से अपनी जो बेल्ट को है वो बराबर रख लेना है और आपको अब इसकी चौड़ाई जो है नाप लेनी है कि कितनी है आपकी बेल्ट की। जितनी भी आपकी बेल्ट की है उस हिसाब से करना है आपको। तो आप देख सकते हो मेरी बेल्ट की जो है वो 23.5 है। अब मैं जो है वो 23.5 के आधे पर निशान लगाऊंगी। तो मैं 12.15 पर निशान लगाऊंगी। आपको अपने हिसाब से अपनी बेल्ट के हिसाब से निशान लगाना है। 12.15 पर निशान लगाने के बाद अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जो है वो हेवी साइज़ के लिए सलवार तैयार कर रहे हो तो आपको जो है वो 1.5 इंच पर, और अगर आप नॉर्मल साइज़ के लिए तैयार कर रहे हो तो 2 इंच पर निशान लगाना है। तो मैं जो है वो 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आपको अपने हिसाब से ध्यान देना है कि हेवी साइज है या कौन सा साइज़ है। तो मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपको जहाँ पे वो आगे जगह थी नाड़ा डालने वाली उधर की साइड आपको 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद आपने जो वो सेंटर वाला बीच में निशान लगाया है आपको यहाँ से इसे यहाँ पर मिला देना है सीधी लाइन से। इस तरीके से सीधी लाइन से मिलाने के बाद अब हम इसे जो काट देंगे, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो है पोंचे पर सलवार लटकती है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार इस तरह से काटोगे तो आपकी जो सलवार पोंचे पर कभी भी नहीं लटकेगी। आपकी सलवार बहुत अच्छे से बनने वाली है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से करती हूँ अपनी हर एक सलवार में और मेरी सलवार कभी भी पोंचे पर नहीं लटकती है। और आपको जो बेल्ट है सलवार की उसे अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है। उसके बाद ही जो है वो कटिंग करनी है आपको इस तरह से। आपको ध्यान रखना है ये हमारी जो नेफा डालने वाली नाड़ा डालने वाली जगह है वो ऊपर है, आपको उधर से नहीं नीचे की साइड से काटना है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ हमारा ये जो पार्ट कट हो चुका है। हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से है। अब आपको इसमें आगे चुन्नट डाल के और जिस भी तरह से आप सलवार जोड़ना चाहते हो उस तरह से जोड़नी है और आपकी सलवार कभी भी जो पोंचे पर नहीं लटकेगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।